दारुणम् नवकण्डलोचन कण्ठमुखगर्जन पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सबसे पहले उन्होंने जोर देकर कहा कि एक सच्चा भक्त हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करता है। दूसरा, जब मैंने स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी मैं करता हूँ वह उनकी इच्छा से है, तो मुझे इसे अपनी पूरी क्षमता से करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध उनके नाम से है। और अंत में यह विचार कि वह मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमेशा मुझे बातचीत या प्रतिस्पर्धा के तनाव से मुक्त कर देते थे। आखिरी बार मैंने उन्हें अगस्त में कैची में देखा था। हमने मेरे दूसरे बेटे के बारे में खुलकर बात की। जब जाने का समय आया तो महाराज जी ने कहा, क्या तुम परिवार से बहुत जुड़ाव रखते हो? तुम कहते हो कि जाना चाहते हो, लेकिन थोड़ी देर और रुको। तो मैं कैंची में ही रुक गया। एक बार उन्होंने मुझे वृंदावन से दिल्ली भेजा एक महिला भक्त को लाने के लिए। हम रात में वृंदावन आश्रम पहुँचे और महाराज जी अगली सुबह 4:30 बजे चले गए। एक महीने बाद महाराज जी ने उल्लेख किया कि उस दिन महिला को दिल्ली में नहीं होना चाहिए था। एक व्यक्ति महालेखाकार कार्यालय से आया। महाराज जी ने उससे अचानक पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? कैसे आए हो? साइकिल से। तुरंत महाराज जी ने कहा कि उसे प्रसाद देकर घर भेज दो। वह व्यक्ति रो पड़ा। मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कहा होगा जिससे महाराज जी नाराज हो गए। जब वह घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका बेटा छत से गिर गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। पिता की उपस्थिति बेटे की मृत्यु को रोकने के लिए आवश्यक थी। अगले दिन वह व्यक्ति फिर महाराज जी से मिलने गया। उसने कुछ नहीं कहा। कैंची में 3 व्यक्ति महाराज जी का इंतजार कर रहे थे। वे एक कमरे में सो गए और सामने का गेट खुला छोड़ दिया। आधी रात को गेट पर खटखटाने की आवाज़ आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया और वापस सो गए। अगले दिन महाराज जी कार से पहुँचे। उनकी नाराज़गी दूर से ही नज़र आ रही थी। तुम सब आलसी हो, तुम सो गए और गेट बंद करना भूल गए। मैंने कभी महाराज जी या उनके भक्तों की किसी भी मांग को मना नहीं किया, क्योंकि एक बार अगर उन पर या उनके भक्तों पर कोई पाबंदी लगाई जाती तो वे नहीं आते। एक बार रात 2 बजे एक आदमी मेरे घर आया। उसने कहा, मुझे महाराज जी के दर्शन चाहिए। मैंने उत्तर दिया, महाराज जी सो रहे हैं। वास्तव में महाराज जी खर्राटे ले रहे थे। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं बस चुपचाप इंतज़ार कर लूँगा। लेकिन मैंने सोचा कि उसका सिर्फ इंतज़ार करना भी ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा जो महाराज जी को परेशान कर सकती है। तो मैंने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। उसी क्षण महाराज जी ने खर्राटे लेना बंद कर दिया और चिल्लाए, यह कौन है? महाराज जी ने उसे दर्शन दिए। कई वर्षों तक महाराज जी बनारस में भक्तों के एक परिवार से मिलने जाते थे और साल में कम से कम एक बार उनसे अवश्य मिलते थे। वहाँ रहते हुए वे हमेशा एक बंगाली साधु के आश्रम जाते, जो अपनी माँ की पूजा करते थे। उनकी माँ की इच्छा थी कि वे अपनी मृत्यु तक बनारस में ही रहें। साधु अपनी पत्नी और माँ के साथ रहते थे। निजी बातचीत में साधु हमेशा महाराज जी से पूछते, मेरी माँ कब मरेगी? वर्षों तक महाराज जी यही कहते, इस साल नहीं। यह सिलसिला
काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और महाराज जी हर बार माँ को कुछ और साल जीने का आशीर्वाद दे जाते थे। एक साल महाराज जी आए तो देखा कि साधु अपनी पत्नी की अप्रत्याशित मृत्यु पर शोक कर रहे थे। महाराज जी ने दुखी साधु को सांत्वना दी और कहा कि उनकी पत्नी भगवान विश्वनाथ के पवित्र घर में मरी है, इसलिए शोक क्यों करना। फिर महाराज जी ने उन्हें फटकार लगाई कि एक साधु होकर वे ऐसे भाव क्यों दिखा रहे हैं। जाने से पहले साधु ने फिर अपनी माँ के बारे में पूछा कि महाराज जी मेरी माँ कब मरेगी। महाराज जी ने फिर कहा इस साल नहीं, उसकी चिंता मत करो। महाराज जी के जाने के कुछ समय बाद साधु अचानक बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बूढ़ी माँ जीवित रही और महाराज जी फिर कभी उस आश्रम नहीं आए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।